क्या हाल चाल बच्चों? तो कैसे हो आप लोग भाई? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? सुना था बहुत बच्चे इस चैप्टर का इंतजार कर रहे थे। तो भाई साहब आज आपके सामने आपका फेवरेट चैप्टर, जिसमें आपकी डिमांड थी कि सर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। तो भाई साहब अब आ गई है वो घड़ी जहां पर मैं आज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। उससे पहले थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। और ज्ञान नंबर 1 ये है कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको एक कंपैरिजन करके चलना है। जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होगा वहां से ही आपको एक बात समझनी होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई साहब एक आपके पास बहुत अच्छी चीज है, एक आपके पास और भी अच्छी चीज है। दोनों अच्छी अच्छी हैं। इनमें क्या बुराइयां हैं, क्या इनमें अच्छाइयां हैं, इसका बेसिकली कंपैरिजन करने हम जाएंगे आज। अगर कोई चीज बहुत अच्छी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कुछ इश्यूज भी होंगे। बट क्या हम उन इश्यूज के साथ रहकर हम डेमोक्रेसी को एक बेटर गवर्नमेंट या मोस्ट लाइकिंग गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे। या फिर हम उस गवर्नमेंट को पसंद कर ले जहां पर शायद हमारा भला हो या ना हो, पर हमें एक फास्ट गवर्नमेंट, फास्ट टेकिंग डिसीजंस लेने वाली गवर्नमेंट हमें मिल जाए। इन चीजों को अपने माइंड में क्लियर करने के लिए आज हम इस चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट देखेंगे। मैं आपको दोनों तरफा की बातें बताऊंगा कि अगर डेमोक्रेटिक होता तो ये सब है, अगर नॉन डेमोक्रेटिक होता तो क्या होता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये अपना टॉपिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर आपका हमारे इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझ में आने वाला है। और सारे क्वेश्चंस को मैं कराने का पूरा अटेम्प्ट करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी सेक्शन छूटे ना, और आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहीं खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं सर हम आज? तो सर हम आज पढ़ने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके पॉइंट्स हो सकते हैं, डेमोक्रेसी आपको कैसा जो एनवायरनमेंट है कंट्री में प्रोवाइड करती है। आते हैं, समझते हैं। आपके सामने एक माइंड मैप है। मैं माइंड मैप हमेशा बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको यह पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है इस क्लास में या इस चैप्टर से क्या पढ़ना चाहिए। सो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। आपको एकोमोडेशन ऑफ सोशल सर्विसेज पढ़ना चाहिए। यह आपको भाई साहब देखना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेसी में हम किस टॉपिक पे ज्यादा जाएं। आपको एकोमोडेशन ऑफ सोशल सर्विस पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मेरी नजर में इसका, डेमोक्रेसी वर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। और आपको वो कंपैरिजन किस सेंस में देखना है, इफेक्टिवनेस कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, कौन जो है कॉस्ट वाइज खर्चे के हिसाब से ज्यादा बैठती है, और कौन गवर्नमेंट एग्जामिन करने का आपको मौका देती है कि अगर सपोज आपसे कोई गलती हो गई, कोई लॉ ऐसा बन गया जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या ऐसा प्रोविजन डेमोक्रेटिक में होगा या नॉन डेमोक्रेटिक में होगा, ये भी पढ़ेंगे। हम डिग्निटी और इज्जत की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे हर सिटीजन की, इंक्लूडिंग वुमेन। महिलाएं स्टार्टिंग से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती आई हैं सभी रिवॉल्यूशंस में, यह आपने देखा है। महिलाओं को एडल्ट सफरेज के अधिकार से स्टार्टिंग से दूर रखा गया, यह भी हमने देखा है। हाल ही में इस प्रेजेंट एरा के जमाने में भी कुछ नेशंस ने अपने देश में रहने वाली महिलाओं को अभी वोटिंग अधिकार दिए हैं, यह भी एक हमने चीज देखी है। और हम देखेंगे बच्चों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है। नॉन डेमोक्रेटिक में तो बेसिकली आप जानते हो बुक एनसीईआरटी है, सरकारी किताब है, भारत सरकार है, तो सरकार चाहेगी कि आप डेमोक्रेटिक फीचर्स को समझें। तो सर नॉन डेमोक्रेटिक कैसे सीखेंगे, उसका अपोजिट कर देना है आपको। अगर इनकेस आपको डिफरेंस याद ना रहे, आप डेमोक्रेटिक याद कर लो, नॉन डेमोक्रेटिक उसका अपोजिट उल्टा कर देना, आपके डिफरेंशिएट क्लियर हो जाएगा। ये सबसे छोटी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आपको कोई जरूरत नहीं है दोनों डिफरेंस याद करने की, एक को याद कर लो, जो उसकी अच्छाई है वो वहां पे उसकी बुराइयां बन जाएंगी, क्योंकि वो सब वहां पे नहीं होने वाला है। तो आप समझ रहे हो कि भाई साहब कैसे क्या होगा, ठीक है।
आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। कैसे होती है? क्योंकि जब आप चुनते हो सरकार को, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है आपके लिए कि आपके लिए काम करें। वो एक ऐसी सरकार होगी जो लेजिटिमेट होगी, रातों रात अपने आप नहीं चुनी है, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट के थ्रू चुना है और लोकसभा में बिठाया है। वहीं आप देखोगे कि जब सरकार चुनकर बैठती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है टुवर्ड्स देयर सिटीजन्स, अपने देश के लोगों के लिए, क्योंकि अगली बार भी तो उसको आना है। तो ये सारा बेसिक फॉर्मेट है जो आप इस क्लास में सीखोगे, ये क्लास में आपको पढ़ना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो आपका इसी में इंक्लूड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार को अकोमोडेशन ऑफ सोशल सर्विस में हम फिर भी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, बट ये बाकी में रिलैक्स होना पाप है, पाप है, बहुत बड़ा पाप है। इस चैप्टर में फिर दम नहीं रहेगा अगर इन चीजों को छोड़ दोगे तो। आते हैं आपके सामने भाई साहब, मेरी स्क्रीन पे पीछे आप फ्लैश में देख रहे होंगे, पॉइंट्स लेके आए हैं सर। पॉइंट्स इसलिए लेके आया हूं, मैं पूरे चैप्टर की एक समरी बना के लेके आया हूं आपके सामने, ताकि मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा। डू नॉट वरी इस बात के लिए कि सर इतनी बड़ी लाइन लेके आए। बच्चों छोड़ दो ये चीज कि लाइन बड़ी है छोटी है, मैं आपको समझा रहा हूं ना, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इस चैप्टर को समझाने की, तो इस पर लाइन पे नहीं जाना। करीबन 20-22 पॉइंट्स आपको ऐसे ही आने वाले हैं और मेरा वादा है आपसे एक एक पॉइंट को समझाएगा कौन? जोगिंदर सर। तो पहला पॉइंट, द लाइकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज वर्ल्ड वाइड। जो डेमोक्रेसी की जो लाइकिंग है, दुनिया जिसको पसंद करती है पूरे विश्व में, उसकी जो क्लैपिंग है बहुत ज्यादा है। क्यों है देखते हैं। बिकॉज इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये एक वैलिड गवर्नमेंट है जिसे लोग चुनते हैं, यानी कि दैट द पीपल इलेक्ट। इसी बात से इसकी प्रशंसा, इसी बात से इसका फेम बढ़ जाता है कि लोगों की चुनी हुई सरकार है। चाहते तो अगर अपनी सरकार कोई बना लेता तो शायद लोगों की वहां पे नहीं चलती। मुझे एक बात बताइए, अगर इंडिया में आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाए, ओहो फंडामेंटल राइट्स क्या है सर? राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी, ये सब जो अधिकार है, मतलब इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेशन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली। मैं आपको बताऊं तो वो 6 जो मौलिक अधिकार जो बचे, इनिशियली जो 7 थे, तो भाई साहब अगर वो छीन ले जाए तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सो ऐसा इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मींस जब लोग वोट देकर आपको चुनते हैं और आप उनके लिए लॉज बनाते हैं। सो ये सरकार बेशक एफिशिएंट ना हो, अरे रे रे सर आप तो इतनी तारीफ कर रहे थे, अब बोल रहे हैं इनएफिशिएंट हो सकती है, नॉट सो एफिशिएंट, स्लो रिस्पॉन्सिव हो सकती है, नॉट ऑलवेज क्लीन हो सकती है। सर इतनी बुराई करी, पहले तारीफ कर रहे थे, तो मैं आता हूं ये बुराइयां कैसे नजर आती हैं। एक बात अपने जहन, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हर सरकार, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक हो, हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अगर देश में लोग रहते हैं तो उनके इश्यूज होते हैं, और ये अगर इश्यूज हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई हर किसी से खुश नहीं हो सकता। अगर आप गूंगे बन के बैठे हुए हैं, बहरे बन के बैठे हुए हैं, दैट मींस आपको कोई इशू नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कीजिए। डेमोक्रेसी इस बात का प्रतीक है, सिंबल है कि लोगों को इशू है, क्योंकि हर कोई उस सरकार को पसंद नहीं करेगा। किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, तो कैसे सारे लोग एक पार्टी को पसंद कर सकते हैं? तो डेमोक्रेसी में ये सब तो होगा ही। अगर मैं इसकी बात करूं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमारे 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा जब किसी बिल को पास करेगी तो एक समय अपना वो भी लेगी, जब वो बिल आगे फॉरवर्ड होगा तो राज्यसभा भी अपना समय लेगी, और यही नहीं दोस्तों, आगे प्रेसिडेंट भी अपना समय लेगा जरूर। तो जब इतने प्रोसेस टाइम टेकिंग है तो टाइम कंज्यूमिंग तो हुआ ना। दूसरी बात है नॉट सो एफिशिएंट। भाई साहब कभी कभार ऐसे कानून बन जाते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो क्या हो गया अगर एफिशिएंट नहीं हुई तो एटलीस्ट उसमें आपको रिकरेक्ट करने का, रेक्टिफाई करने का चांस तो है। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री ने कानून बना दिया कि अब वो बदला ही नहीं जाएगा? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल इसलिए कि कोई कानून बना तो हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं, हम उस पर चेंजेस कर सकते हैं, एंड रिजिड इसलिए कि अगर आप कल को पूरी किताब कॉन्स्टिट्यूशन की बदलना चाहो तो वो अलाउड नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। मे नॉट ऑलवेज क्लीन मतलब क्या है सर? देखिए जब डेमोक्रेसी है तो घपले भी देखने को मिलते हैं। घपले कैसे? आपने देखा है जो कहते हैं बोगस वोट। बोगस वोट मतलब एक इलाके में आपने बोल दिया 2000 वोटर्स है, बट एक्चुअल में वहां पे 1000 ही है। ये 1000 कहां से है? नकली वोट।
आप करप्शन करवाते हैं डेमोक्रेसी में। देखो आप बोलते हो ना कई बार सरकार ने इतना घपला किया, घोटाला किया, दैट मीन्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज नॉट सो क्लीन, हमेशा उतनी अच्छी नहीं रहती, सफाई नहीं रहती, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्टिल इट इज द मोस्ट फेवरेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड वाइड। पूरे संसार में सबसे ज्यादा फेमस गवर्नमेंट है। आई होप आपको ये फॉर्म क्लियर हो चुकी है। टू असेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम आउटकम्स यानी कि अगर उसके हम रिजल्ट को देखें डेमोक्रेसी को, तो हम क्या देखेंगे कि भाई साहब वो सबके बीच में इक्वालिटी प्रमोट करती है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि जिस कास्ट के हमारे प्रधानमंत्री हैं उस कास्ट को ही फेवरिज्म मिलता है, हम सभी यहां पर बराबर हैं। नेक्स्ट, इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, सरकार हर वो अटेम्प्ट कर रही है जिससे उसके देश के नागरिकों का स्टेटस बढ़ सके, चाहे वो खाने के मामले में, चाहे वो हेल्थ के मामले में। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे रोड्स बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स खोले जा रहे हैं। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सरकार जो है आपको मौका देती है डिसीजंस को इंप्रूव करने का। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो आप चेक कीजिए ना डिसीजन में कहां कमी रहेगी, लोकसभा में फिर से बहस कीजिए। प्रोवाइडिंग अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कोई चर्चा है किसी बात पे, कोई प्रॉब्लम है तो अपोजिशन भी बैठेगा, रूलिंग पार्टी भी बैठेगी, बताइए आप क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली देश क्या चाहता है? डेमोक्रेसी का मतलब है हार्मनी आना, मित्रता बने रहना, घनिष्ठ संबंध बने रहना। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपकी भी सुनी जाए, हम अपनी भी सुनाएंगे, एक कंक्लूजन, एक पॉइंट पर पहुंचेंगे और वहां हम खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड स्कोप फॉर करेक्टिंग मिस्टेक, तो स्कोप मिलता है ना कि कोई लॉ पास हो गया, नहीं अच्छा रहा, लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है चेंज कर देते हैं, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक में कभी नहीं हो सकता। आपने चीन का एग्जांपल पढ़ा है, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने लोगों को हमेशा चुनकर भेजती थी। कोई बंदा टिकट भी लेता था तो वो उसके फेवर के लोग होते थे, अदर पार्टी को मौका ही नहीं था। डेमोक्रेटिक होते हुए भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सो नेक्स्ट पे आते हैं, द रीजन बिहाइंड द लाइकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज मेनली द फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। क्यों पसंद करती है दुनिया डेमोक्रेसी? क्यों हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई साहब सबसे अच्छा लग रहा है? क्योंकि दूसरे देशों में जहां पर डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ डी भी नहीं है, उनमें वहां पर बोलने की आजादी नहीं है। आप बोलते हैं आपको तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाता है, कुटाई होती है। यहां आप सरकार के खिलाफ कितना बुरा बुरा नहीं बोल लेते, आप किसी इंडिविजुअल के बारे में कितना बुरा बुरा नहीं बोल लेते, फिर भी लोग दिल से सह रहे हैं। यह विदेशों में नहीं होता। उधर बैड थिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट सीम्स नॉट टू हैव एंटायरली इन प्रैक्टिस। बुरी बात यह है कि जैसा डेमोक्रेसी आपको सिखाती है, किताब हमने नहीं पढ़ी है, किताब नेताओं ने भी पढ़ी है, सबने पढ़ी है, बट एक्चुअल में उसको प्रैक्टिकली कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने बोला मैं कभी अपने देश के खिलाफ कोई भी चीज नहीं करूंगा, मैं इस बात की शपथ लेता हूं, फिर भी आपने घपला किया, वो देश के खिलाफ था। मैं कभी भी अपने देश के नागरिकों को परेशान नहीं करूंगा, आप रूल में आते ही लोगों को पिटवाने लग गए। सो प्रैक्टिकल वे में वो उतनी अच्छी नहीं दिखती है जितनी वो किताबों में नजर आ रही है। डेमोक्रेसी की वाहवाही जो है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कमजोर नजर आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो दीज आर दी बेसिकली फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि ये लेजिटिमेट है, लोगों ने चुनकर भेजा है, किसी एक ने रातों रात नहीं बनाई है। अकाउंटेबल है, जनता के लिए जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिव है, भैया जनता को जवाब भी देना है, ठीक है, काम करेगी जनता के लिए। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द ओनली फॉर्म वेयर पीपल हैव टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में एक राजा जो होता है, एक ऑटोक्रेटिक जो लोग होता है, एक मोनार्की जो होता है, वो किसी की नहीं सुनता, उसका फैसला अंतिम है। उसके लिए दिन कहो तो दिन कहना पड़ेगा, उसके लिए रात कहो तो रात कहनी पड़ेगी। बट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है बच्चों, आप जो चाहें आपको पूरी आजादी है, जैसे कि आपको वोट करने की आजादी है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। व्हाई? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप सरकार पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हो कि अगर आपने मेरी नहीं सुनी, अगर आपने मेरे लिए वर्क नहीं किया तो मैं अगली बार वोट नहीं दूंगा, आपकी सरकार गिर जाएगी। आप मतलब दिल्ली की नहीं रहे, सभी कोई भी सरकार गिर सकती है। सो लोग वहां पर काम करते हैं जनता के लिए, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है। सो दे हैव टू चूज देयर चॉइस ऑफ गवर्नमेंट। तो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। अभी भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसे कांग्रेस ने नहीं बोला है कि आप जाओ बन जाओ, 5 साल हमने कर लिया 5 साल आप कर लो, ऐसा नहीं है। लोगों ने चुना है, लोगों का जो डिसीजन है वो एंड डिसीजन है, वो एक्सेप्टेड डिसीजन होता है। सो इफ एनी गवर्नमेंट डज नॉट वर्क फॉर देयर वेलफेयर, दे विल रिमूव।
अगर कोई सरकार नहीं सुन रही है तो आप हटा दीजिए। ये मौका केवल आपको डेमोक्रेटिक में मिलेगा, नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं मिलेगा। सो बताइए डेमोक्रेटिक अच्छी है कि नहीं है? अच्छी है तो ताली बजाइए अपने देश के लिए, बताइए अच्छा है कि नहीं अपने देश में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो सम पीपल डाउट द एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कुछ लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वर्क प्रोसेस पे, एफिशिएंसी पे डाउट है। मुझे भी डाउट है, आपको भी होगा जब मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए मैं कोई फैसला अकेले लेता हूं, सो मुझे एक बात बताइए, उस फैसले को लेने में मुझे कितनी देरी लगेगी? जितना समय मैं खुद लूंगा। एक फैसला जो 4 लोग मिलकर लेंगे कितना समय लेगा? जितना एक इंडिविजुअल समय लेगा, तब फाइनल होगा। तो मेरे डिसीजंस फास्ट होंगे या उन 4 के फास्ट होंगे? बताइए मुझे। मेरा डिसीजन फास्ट होगा। तो यहां पे जो है लेस इफेक्टिव क्यों है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से? क्योंकि भाई साहब यहां जो डिसीजंस होते हैं वो समय लेके बनते हैं और अकेला आदमी फट डिसीजन कर सकता है। बट द मेन कंसर्न विद अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज दैट देयर इज नो स्कोप फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब यहां तो आपने 4 लोग बिठा दिए, पंचायत करवा ली, वहां नॉन डेमोक्रेटिक में अकेला था भैया, इसीलिए डिसीजन फास्ट हो रहे थे। पर ऐसे डिसीजन का क्या फायदा? डिसीजन किसके लिए बन रहे हैं? आपके लिए। 7 कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? भैया आपके लिए फ्रेम करने आ रहे हैं, बट आप ही उसमें टीम में नहीं हो। समझ लो फिर आप। सो द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फार बेटर देन द नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डू यू एग्री और नॉट? बताइए, डू यू एग्री और नॉट? ये बात सही है कि नहीं है? डेमोक्रेटिक बढ़िया है कि नहीं है? चलिए, the reason behind this is that people involved, their participation and their choice of government are missing in non-democratic form. So right now if you are comparing with democratic country with non-democratic country, so remember these 3 points. People participation किधर मिलेगा? लोगों को करेक्ट करने की चॉइस किधर मिलेगी? ऑन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किधर मिलेगा? लोगों की सुनवाई कहां होगी? क्या किसी लॉ को बनाने के बाद उसे रेक्टिफाई करने की, करेक्ट करने की प्रोविजंस कहां मिलेगा? सो आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि विच वन इज मोर बेटर, फार बेटर। द डिसीजन इन द गवर्नमेंट, और कौन सी गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। मैंने आपको बोला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फायदा है। फायदा यह है, सबसे पहले लोकसभा में कानून बनाओ, आगे राज्यसभा बड़े भैया को दे दो, बड़े भैया से दादाजी यानी कि प्रेसिडेंट को दे दो। प्रेसिडेंट दादाजी ने हाँ बोला, सब ठीक। बड़े भैया को थोड़ा सा इशू हुआ, कुछ मामलों में बड़े भैया को इशू होगा। जैसे कि अगर सपोज करो आपकी शादी है, बड़े भैया को इसमें कुछ नहीं चलने वाला है। शादी एक मुद्दा है जिसमें आपका ही मेन रोल होने वाला है, आपसे उसका इंपैक्ट है, आपको वो चलानी है। तो बड़े भैया सिर्फ ये कह सकते हैं देख लो, थोड़े दिन बोलेंगे ठीक है देखते हैं लड़की। अल्टीमेटली शादी आपकी होनी है तो आप उसके सोल बियरर है। ठीक वैसे ही मनी बिल जो होता है उसका सोल बियरर लोकसभा होती है। लोगों ने चुनकर भेजा है तो पैसा ये लोग ज्यादा डिसाइड करेंगे। मनी बिल सिर्फ 14 दिन तक ये कह सकता है कि यार ठीक है, हाँ या ना करेगा, ना करेगा तो भी पास, हाँ करेगा तो भी पास। तो ये सरकार के जो डिसीजन होते हैं वो रूल रेगुलेशन चलते हैं। ऐसे नहीं कि किसी एक ने बोला, मतलब मनी बिल में हमें पता है कि लोकसभा की चलती है, बट दैट डजंट मीन कि वो राज्यसभा को भेजे ही ना कि ले मैंने पास कर दिया। नो 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 नो, समझ गए? सो एग्जामिनिंग इज पॉसिबल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एग्जामिन कैसे? कोई रूल बना है, कोई लॉ बना है, तो राज्यसभा उसमें इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। भाई साहब ये समझाइए, अभी हमको यह समझ नहीं आ रहा है। अब लोकसभा को आंसर कर सकते हैं कुछ मुद्दों पे। सो वी कैन नॉट फाइंड दिस सिचुएशन और ट्रांसपेरेंसी इन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा राजा आपको फाइल दिखा रहा है कि ले आरटीआई डाली थी, ले देख ले, घुमा के एक रैपट देगा, अच्छा देखेगा मेरे खिलाफ, विद्रोह, जेल में डाल दो, सीधा एक डिसीजन, आगे से कोई करेगा नहीं। सो अगर और देखें, इट इज ऑब्वियस टू एक्सपेक्ट गुड गवर्नेंस फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिजाइम। अच्छी सरकार की हम उम्मीद कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। क्यों? आपने बेशक उनको वोट दिया हो या ना दिया हो, सरकार आप पे लठ नहीं बजाने वाली है। सरकार की नजर में यह है कि भाई साहब उसे सब डिसीजन एक्सेप्ट करने यार, माइनॉरिटी के डिसीजन, मेजोरिटी के डिसीजन, कोई भी आएगा सबके डिसीजन एक्सेप्ट। सो ये मोर सेंसिटिव होती है जनता की जरूरतों के हिसाब से। हमारे यहां पर कोई विद्रोह करने पर फांसी की सजा या जेल नहीं भेज दिया जाता, बहुत लोग देखते हैं, आप देख रही हो। सो हाउएवर समटाइम्स डेमोक्रेसीज ऑफन इग्नोर द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड बिकेम इन्वॉल्वड इन करप्शन। कोई भी देश का आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसके हिस्से डेवलपमेंट का पैसा सरकार खा जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कई बार ऐसा देखने को मिलता है। ये डेमोक्रेटिक में ही पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है? मेरी शादी हुई भाई साहब,
अगर उस शादी के सारे फैसले, खाने का भी मैं ही कर रहा हूं, खुद ही अपने हाथ से बना रहा हूं, शादी भी खुद ही कर रहा हूं, पंडित का काम भी खुद ही कर रहा हूं, तो वहां पे कम चांस है पैसे का घपला होने का। अब मैंने हलवाई को दिया, हलवाई ने क्या किया अपनी शादी में, कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा कितनों के साथ होता है। हुआ भी होगा, अगर आपने देखी हो आपके घर में कोई शादी हुई हो। मैं अपना बिजी था अपनी शादी में, मेरे फादर बिजी हैं अपने भाई साहब गेस्ट की इन्विटेशन में। जो हलवाई था वो पनीर का घपला कर रहा था। कैसे कर रहा था? आधी बना रहा था, आधी उसने अपनी पैकेट में रखी और अपना दूसरे टेंट में ले गया। तो आप समझ रहे हो, जब ज्यादा लोग होते हैं तो ध्यान कम जाता है, थोड़ा सुपरविजन कमजोर पड़ जाता है, कोई ना कोई ऐसा लूप होल जरूर होगा जो ये काम कर रहा होगा। तो डेमोक्रेसी में भी ठीक वैसे ही है। एक गाड़ी के चार टायर, चारों टायर में से कोई भी कभी भी पंचर हो सकता है, ये बात आप समझ सकते हो, है कि नहीं बताओ? सो डेमोक्रेसी में घपले का चांस रहता है, तो ये जो लोग चाहते नहीं है, बट ये भी एक फीचर में आ जाता है। और बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का किस पे डिपेंड होता है बच्चों? उसके पॉपुलेशन साइज पे। एक घर में 10 बच्चे, क्या डेवलपमेंट करोगे रे तुम? बताओ। ग्लोबल सिचुएशन, देश कैसी सिचुएशन में स्टैब्लिश्ड है? अरे मेरा घर रोड पर है तो मेरी रेट भी ज्यादा बढ़ेगी घर की, मेरे को चांसेस भी है मैं मार्केट से ज्यादा कनेक्ट रहूंगा, दूर रहूंगा गांव से तो कैसे रहूंगा? समझ सकते हो आप? कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, अब मेरे कितने रिश्तेदार मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर आप देश में, मैं तो ये पॉलिटिक क्यों ऐसे में पढ़ा रहा हूं आपको सिविक्स, मैं हमेशा से कहता आया हूं सिविक्स जो है वो घर में ही बसी है। मेरे लिए सिविक्स मैं पूरे घर में आपको समझा सकता हूं। मैं इसीलिए आप देखोगे हमेशा घर बाहर के एग्जाम्पल होते हैं, वो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ सकते हैं। सिविक्स बहुत इजी है, दुनिया में सबसे आसान विषय ये इंडियन पॉलिटी या सिविक्स है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। सो कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, जब आपको कॉपरेशन मिलता है, सहयोग मिलता है, देश की बात करो तो अदर देशों से, तो आपकी इज्जत बढ़ती है, रिश्तेदारों में आपको मिले तो आपका दबदबा बनता है। एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, मुझे कहां खर्चा करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, चयन तो जरूरी है ना बच्चों। प्रायोरिटी तो डिसाइड होनी चाहिए। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? आपके लिए हर चीज एक साथ प्रायर नहीं हो सकती। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई। थोड़े बड़े हो जाओगे जॉब, थोड़े बड़े शादी, फिर बच्चे, फिर बुढ़ा और फिर मौत। नहीं मतलब डेथ प्रायोरिटी नहीं होती है, बट अल्टीमेटली आनी तो है ही ना, चीजें सारी आनी है। आप डिसाइड कीजिए क्या करना है आपको। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू अचीव बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। तो हमेशा इंसान ये उम्मीद करेगा कि मुझे डेमोक्रेसी में ये मिलेगा, इतने में इतना, एक वोट डाला पूरी आजादी, एक वोट डाला मनचाही सरकार, तो ये सब मिलता है। ऑल द पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी अट्रैक्ट पीपल टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है आजादी इंजॉय करना, इसीलिए वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सो मेकिंग डेमोक्रेसी मोर पावरफुल, जब जनता वोट देती है तो सरकार जो है, डेमोक्रेसी जो है मोर पावरफुल होती है। रीजन ये कि डेमोक्रेसी में अनस्टेबल गवर्नमेंट, सपोज अगर सरकारें गिरती रहती और लोग वोट नहीं देते तो फिर तो सब खत्म था। लोग वोट देते हैं, 5 साल सरकार चलती है ना, तो स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, इकोनॉमी टाइट हो रही है और इसीलिए मशहूर है। अगर इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो वोट है, आप अच्छे से जानते हो कहां से आते हैं। देश में पढ़े लिखे आदमी का जो आप वोटर लिस्ट का जो परसेंटेज देख रहे हो वोटिंग का, वो गिरा हुआ है। ये गिरा हुआ गरीबों की तरफ से मत मानना, बहुत रेयर चांस है कि गरीब वोट देने ना जाए। अमीर एक बार को जो बाहर रह रहे हैं वो नहीं आते, जो बड़े दिमाग से प्रैक्टिकल है वो नहीं आते, क्योंकि उनके डिसीजन पैसों से चलते हैं। सो गरीब से सबसे ज्यादा सरकार को वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि सरकार की पॉलिसीज का फायदा और नुकसान सबसे ज्यादा गरीब को रहता है। सही सस्ता सब कुछ कर दिया तो गरीब की बल्ले बल्ले, नहीं तो गरीब भी चल ले फिर बाहर निकल को हो जाता है भाई, उसके भी दिक्कतें हो जाती हैं। सो एवरी पार्टी सीकिंग वोट्स, कहां से? फ्रॉम पुअर सेक्शन। सो हाउएवर issue in India is that elected government does not show much interest to the poor section of the society. ये आप अच्छे से जानते हो। अपने काम के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जो नेता है वो यहां तक हाथ जोड़ लेते हैं पहले, माता जी वोट दीजिएगा, मुझे नजर नहीं आएगा, माता जी वोट दीजिएगा, माता जी। माता जी के पैर उस समय कितने गंदे क्यों ना हो, गोबर में सन रहे हो, किसी में सन रहे हो, धो के पीने को तैयार हो जाएगा। ये नेता बिफोर इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन उस घर की तरफ देखता भी नहीं है, कहता है चीटी बेटे, इनका क्या है, इनको पूछना। ये नेताओं की मेंटलिटी है। चुनाव से पहले गिर गिर जाएंगे, क्यों? उस अंगूठे की वैल्यू है। तभी मैं कहता हूं इस अंगूठे से वोट करो। ये वोट जो है आपका नचा सकता है सारे नेताओं को, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में रहते हो। इनको पीस दो उस समय कि ले भाई, ये एक नेता 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाता किसी इलाके में, या तो पहले आया था या बाद में आएगा, जब वो बाद में आए ना उसको भगा दो। अब किस बात का, अब क्या फायदा भाई साहब?
5 साल दुख में रहे हम, हमारा घर में पलस्तर तक नहीं हो पाया, और तेरे घर में स्कॉर्पियो खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है, और 10 जगह प्लॉट ले लिए, और तू पतला सा था, सिकुड़ा सा, एकदम मरा सा, आज तेरे गले के यहां इतना मांस आ गया, तेरे कुर्ते बदल गए, तेरे गाल लाल हो गए। ये मैं बता रहा हूं आपको देसी फॉर्म में, जिस तरीके से आपका करप्शन ये लोग कर जाते हैं। कोई भी इंसान जब मेहनत करता है ना, तो उसके रातों दिन रात जब वो मेहनत करता है, तो उसके शरीर पे आपको टेंशन नजर आएगी, क्योंकि हर वक्त आपको जनता के लिए कुछ करना है, तो आपको ये रहेगा यार कोई बुरा ना लग जाए, कोई इंसान रह ना जाए। सपोज मैं तो यही चाहता हूं, मैं एक ऐसा नेता चाहता हूं, अगर मैं कभी पॉलिटिक्स में होता तो यकीन मानो मैं सरकार से केवल वो पैसा लेता जो मेरे कायदे का होता, जो मेरे जिम्मेदारी के लिए मुझे दिया जाता। उसके अलावा ना मैं कोई सिक्योरिटी लेना चाहता, ना मैं कभी कोई पैसा लेना चाहता। सारा फंड 5 करोड़ 10 करोड़ लगा दो, एक रोड बना हुआ है तोड़ो फिर से, क्योंकि उस पैसे से आप भाई साहब डेवलपमेंट कैसे दिखाओगे? क्योंकि आप जब 5 साल में अभी रोड नहीं बना रहे, वो 2 साल या 3 साल के बीच में टूटेगा, फिर आप बोलोगे अरे फिर 5 साल पाएंगे, तो भाई साहब बनाओ भी, पैसा भी लगाओ। हर चीज में डेवलपमेंट दिखानी है तो आपको उसके लिए ईमानदारी रखनी पड़ेगी। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में भाई साहब पुअर सेक्शन के साथ थोड़ा सा अन्याय होता है। सो वास्तव में नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब दिक्कत तो यही है, मैंने यहां कह दिया, हो सकता है कल को मैं नेता बन जाता तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, सो रिजॉल्व नहीं हो सकती है। हाउएवर इन अ डेमोक्रेसी वी ट्राई टू मिनिमाइज दीज डिफरेंसेस। हालांकि डेमोक्रेसी में हमेशा कोशिश यही रहती है कि इन डिफरेंसेस को मिनिमाइज कर दिया जाए। रीजन ये है कि आप नहीं कर पाए तो आपकी सरकार चली जाएगी, ये डर तो है ना, तो इसलिए करते हैं। सो इफ एनी डिफरेंसेस अकर, अगर कुछ आया भी तो हम उन्हें स्वीकार करते हैं और मेथड खोजते हैं कि उनको सही कर दिया जाए। तो जो रिजॉल्विंग इशू है, जो रिजॉल्व करने की ताकत है, वो आपको डेमोक्रेसी में मिलती है। तो ये मुस्कुराइए, देखिए कि आपके पास कितनी बड़ी ताकत है, मुस्कुराइए, हंसिए कि आपको डेमोक्रेसी में ये सब मिल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों। डेमोक्रेटिक कंट्री सभी सेक्शंस के लिए काम करती है, चाहे वो मेजोरिटी हो देश में या वो माइनॉरिटी हो। सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड नॉट रूल्ड बाय मेजोरिटी ओपिनियन। क्यों कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है? चलिए थोड़ा ध्यान से समझाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री किस कास्ट के हैं मुझे भी नहीं पता, आपको भी शायद नहीं पता है, और इससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? अगर हम कास्ट सोचते और प्रधानमंत्री भी अगर कास्ट की सोचते तो वो अपनी कास्ट को फेवर करते, है ना? तो ये तो गड़बड़ हो जाती। तो एक पोर्शन तो ये समझ गए। दूसरा समझिए, प्रधानमंत्री को जो वोट मिले हैं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के नहीं मिले हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं मिले हैं, पर्टिकुलर स्टेट से भी नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री को सब लोगों ने मिलकर चुना है, और सब लोगों का मतलब यह है हर जाति, हर धर्म, हर जेंडर का इंसान शामिल है। तो मेजॉरिटी बाय ओपिनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आपको वोट जो है ना वो ज्यादा मिले हैं, वोट ज्यादा मिले हैं, इसलिए आप प्रधानमंत्री हो, इसलिए आपकी सरकार बनी हुई है। तो मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है किसी एक कास्ट ने आपको ज्यादा वोट किया है। मेजॉरिटी का मतलब ये है कि 100 वोट है, उसमें से 80 आपको मिल गए, 20 दूसरे को मिल गए, जो आप बने वो रूलिंग पार्टी, जो दूसरे को ज्यादा मिले वो अपोजिशन पार्टी। तो मेजॉरिटी का मतलब ये होता है। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड दैट बाय एवरीवन। मेजॉरिटी का मतलब क्या नहीं है कि एक मेजॉरिटी जो है रिलीजन, रेस या लिंग्विस्टिक मामले पे बनती है। रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब है डिफरेंट पर्सन, ग्रुप्स, कम्युनिटीज कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी इन डिसीजन मेकिंग और इलेक्शंस। आपको बहुत ज्यादा लोगों ने वोट दिए हैं तभी आप सरकार में आए हो। नेक्स्ट इज व्हेन एवरी सिटीजन एंजॉयज इंडिविजुअल डिग्निटी और दे आर गेटिंग इनफ चांसेस ऑफ बीइंग इन द मेजॉरिटी एट सम पॉइंट। लोगों को अगर मौका मिले इन्वॉल्व होने का, so if any person is being barred from getting these chances, और लोगों को मौका ना मिले, किसके लिए? सपोज वोट का एग्जांपल ले लेते हैं, आपको वोट करने दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको वोट नहीं करने से मतलब रोका जा रहा है सिर्फ ये कहकर कि आप दिल्ली में क्यों हो, भाई साहब आपका बर्थ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी का कोई सेंस नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप कहां रहते हो, कहां वोट करोगे, ये सब नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप सब इक्वल हो। ऐसा थोड़ी दिल्ली में आने से पहले आपको यह पूछा जाएगा कि आपका जन्म कहां हुआ, यूपी में, आप जाओ, आना नहीं। सो ये सब नहीं होता। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा अच्छी है कई मामलों में। व्हेन वी टॉक ऑफ द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस, बिकॉज दीज आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कोई क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि उसको आजादी है, बोलने की, खाने की, घूमने की, जाने की, इक्वल स्टेटस है। हम ये थोड़ी कहते हैं ये हाइट का छोटा है, ये हाइट से लंबा है, लंबे वाले भाई साहब आप आ जाइए आगे, छोटे वाले तू निकल, नहीं।
डिग्निटी एंड फ्रीडम की वजह से ही लोग जो है डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। ये तो बेस है उसका, बेसिक। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, द सक्सेस ऑफ अचीविंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस वेरीज इन डेमोक्रेसी। अलग करते हैं, कोई अपने देश में लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, भारत जैसे देश में तो लोगों की चलती है। कोई अपने देश में कम देता है कि चलो थोड़ा बहुत डिसीजन इनके हटा दिए भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो मैनी सोशल रिफॉर्मर्स फॉट फॉर वेरियस वुमेन इश्यूज। मैं क्यों कह रहा हूं कि उन देश में बहुत डेमोक्रेसी की बातें होती होंगी। अरब देशों में जिन्होंने हाल फिलहाल में महिलाओं को वोट करने के अधिकार दिए थे, वहां बहुत डेवलपमेंट होगा, वहां आदमी बहुत पैसे कमाते होंगे, पर महिलाओं के अधिकारों के मामले में वो बहुत पीछे थे। महिलाओं की शादी जल्दी कर देना, विधवाओं की शादी ना कभी करना, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की, ये सब जो है, बेटी को ना पढ़ाना, ये सब वहां पे देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी अगर सब इक्वल है तो महिलाओं को पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता? डेमोक्रेसी अगर सब इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं तो भाई साहब महिलाओं की, आप बेटियों की शादी क्यों जल्दी कर रहे हैं? इसके नुकसान है। मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी में ऐसा सरकार को स्टेप लेना चाहिए कि सब स्कूलों में एक चीज सिखा दी जाए कि महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एज अ टीचर तो चलो यहां पे तो हुई हूं, बट जब मैं बाहर जाता हूं तो देखो यार, सबके बहन भाई हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, और आप भी कोई पराये नहीं हो। किसी दूसरे मुल्क से भी आए होते तो भी आप हमारे लिए इंसान ही थे, तो भी हम आपको कुछ ना कुछ तो रिकंसीडर या कंसीडर करते ही। ऐसा तो नहीं है कि आपको हम बिल्कुल नहीं जानते तो आपके लिए हम कैसा बुरा भी सोचे। ये बहुत गलत बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर मेल को, हर बॉय को लड़कियों के प्रति थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां कमजोर हैं, कभी नहीं मान रहा हूं, पर आप ये एक बात तो जानते हैं ना यार कि एक प्रैक्टिकल चीज सोचो, कोई एक लड़का किसी को पीटेगा और एक लड़की किसी को पीटे, क्या उस पिटाई में फर्क नहीं आएगा? मैं कोई इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। आपने कई बार देखा है कि मेरे को जब आप कहते हो कि सर आप हेल्थ टिप्स दे दो या कुछ भी बताने की, हेल्थ की बात करते हो, तो हम जब जिम में ट्रेन करते हैं तो हम एक चीज को नोटिस कर लेते हैं। नोटिस ये है कि आप 100 किलो वेट आराम से उठा सकते हो, लड़की शायद उतना नहीं उठा सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़की कमजोर है, उठा लो, पर भाई साहब वो है ही नहीं, चीज नेचुरली आ ही नहीं रही। आप क्या कुछ भी कर लो, आप वो वेट कैटेगरी, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना बहुत मुश्किल है। कोई आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, बट जनरली हमने ये देखा, मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं। वो कमजोर नहीं है, बट आपको ये अच्छे से पता है कि उस इंसान के बिना आप ह्यूमैनिटी की 50% पार्ट को खो दोगे। सो महिलाओं की अगर आप जल्दी शादी करते हो तो बेटियों को आगे आने वाली समस्याओं का नहीं पता होगा। बेटियों को अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे तो बेटियों के साथ कल को एक्सप्लॉयटेशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो समझ नहीं पाएगी। गांव के बच्चों के साथ कितने गुड टच और बैड टच के बात ही नहीं बताई तो उनके साथ जब कोई हरकत होती है तो वो नहीं समझ पाती हैं, खुद का रिलेटिव ऐसा कर जाता है। सो मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में ये चीज को कंपलसरी कर देना चाहिए कि कोई भी 0% टॉलरेंस होनी चाहिए इस चीज के लिए, तो डेमोक्रेसी और अच्छी हो जाएगी। सो यही सब इसमें बताया हुआ है। इन नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स, कास्ट इनइक्वालिटीज, अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड इश्यूज ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम आर इजीली विजिबल। जो सरकारें चुनी हुई नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक है, वहां उनकी नहीं चलने वाली है, लोगों की, लोगों के डिसीजंस को नहीं मानेंगे, कास्ट वास्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सब चीजें इनसेंसिटिव हो जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा कहां, मतलब कि नॉन डेमोक्रेटिक में। सो इट इज पॉसिबल only in a democracy that people always come with different expectation and complaints। किसी को बीजेपी पसंद नहीं है, किसी को कांग्रेस पसंद नहीं है, किसी के लिए उनके खिलाफ सरकार ने कुछ किया क्या? नहीं है। आप अपनी कंप्लेंट्स रखिए, ये तो होता ही है ना डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी के लिए पहचान है, ये अच्छी बात है कि लोगों को शिकायतें होनी चाहिए। सो इफ पीपल डू नॉट कंप्लेन, अगर लोग कंप्लेन ही नहीं कर रहे, दैट मीन्स द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट रियलाइज्ड। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक घर में एक फादर के 2 बच्चे, दोनों बेटों में आपस में लड़ाई हो रही है, दोनों की सोच नहीं मिलती, ये तो यार ऑब्वियस सी कॉमन सी बात है। 2 अलग माइंड है, कैसे मैच करेगी? तो ये अच्छा निशानी है डेमोक्रेसी के लिए। सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ देयर वोट्स एंड देयर वोट्स कैन चेंज द सिटीजन एटीट्यूड, कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट। तो लोगों को डेमोक्रेसी में एक चीज रियलाइज कर लेनी चाहिए कि जो आपके वोट है वो बहुत पावरफुल है। आप किसी भी पार्टी का एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, आप किसी भी पार्टी का अपने लिए इंटरेस्ट क्रिएट और मतलब फ्रेगमेंट कर सकते हो, हटा सकते हो। ये सब डेमोक्रेसी की है। बताइए अच्छी बातें हैं कि नहीं? सो कौन चाहता है डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में अपनी बातों को रखना? इस कमेंट सेक्शन में बताइए किसको डेमोक्रेसी अच्छी लगी, हाथ ऊपर करके परसेंट में बताइए कितना परसेंट आपको डेमोक्रेसी अच्छी लगी है।
और कितने परसेंट लोगों को नॉन डेमोक्रेटिक लगी है, क्योंकि जिनको लगी है वो मुझे रीजन बताना कि क्यों वो चाहते हैं, और चाहते हैं तो फिर इसका मतलब वो इंडिया में फिर पसंद नहीं करते। तो चलिए बताना जरूर। अब भाई साहब आ गए हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताइए भाई साहब। पहला क्वेश्चन है आपका, अकाउंटेबिलिटी, फ्री फेयर इलेक्शंस, इक्वालिटी आर द फीचर्स ऑफ। मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी का बेसिक यही काम है। अगर इसके मैं सेक्शन बनाऊं तो मैं यही कहूंगा कि ये सरकार अकाउंटेबल होनी चाहिए, है ना। आप चुन क्यों रहे हो सरकार, अगर आपको विश्वास ही नहीं वो आपके लिए काम करेगी। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब आप जब वोट देते हो तो आप बोलते हो कि काम करो। आपने चुनी है, लेजिटिमेट भी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप से बन के आई है। तो ये सारे फीचर्स डेमोक्रेसी के हैं। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर है, बताइए भाई साहब। करेक्ट आंसर है डेमोक्रेसी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डैश आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। चलिए भाई साहब, किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बहुत अच्छी इकोनॉमी जा रही है, ग्रोथ हो रही है, हाई पैसा, सब कुछ अच्छा है, इससे क्या होगा ज्यादा ज्यादा? क्या आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, क्या आपके पास एजुकेशन अच्छी आएगी, या डेवलपमेंट आएगी, या सारी चीजें आएंगी? देखिए जब हम बड़ा दायरा कवर करते हैं, जब मैं बोल रहा हूं इंडिया, इंडिया का मतलब क्या है बच्चों? सारे स्टेट्स आए कि नहीं आए, सारी यूटीज आई कि नहीं आई, यूनियन टेरिटरीज। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट भी होगी, तो डेवलपमेंट में पैसा भी अपने आप आता है, एजुकेशन भी आएगी, और ये सब तो आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? डेवलपमेंट। ठीक है कि नहीं बताइए। एसएसटी बोलते तो क्या होता है, उसके अंदर ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है कि नहीं? और जब हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो उसके अंदर एसएसटी नहीं है। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं? चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू अचीव बेटर देन डैश रिजाइम। अरे कंपैरिजन ही किसका है? डेमो वर्सेस नॉन डेमो। तो जो यहां पर अचीव नहीं हो सकता वो तो यहां होगा ना भैया, बताइए। जो काम वहां नहीं हुआ वो यहां करोगे, तभी तो आप डिफरेंस क्रिएट करोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? चलिए बताइए। चलिए भाई साहब, जो आप अभी देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, बताइए बताइए क्यों मुस्कुरा रहे हो, बताओ बताइए भाई साहब डिफरेंस। तो किससे बढ़िया है? नॉन डेमोक्रेटिक से। नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि ये सब फिर इसी के पार्ट है। या तो बंदा अच्छा है तो बुरा नहीं है, बंदा बुरा है फिर तो वो अच्छा नहीं है ना। नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक के अलावा जो कुछ भी है वो नॉन डेमोक्रेटिक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों। इन इंडिया मोस्ट वोट्स केम फ्रॉम द मोर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ अवर सोसाइटी। हिंदुस्तान में नेताओं का वोट बैंक कहां पर है? कहां है बताइए? पुअर सेक्शंस है कि नहीं? बताया था कि नहीं बताया था? सब बताया था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। टू ओवरकम पॉवर्टी वेरियस पुअर कंट्रीज डिपेंड ऑन रिच कंट्रीज फॉर। बहुत सारे देश में, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब भाई साहब यहां क्या है, गरीबी को मिटाने के लिए बहुत सारी गरीब जो देश हैं, गरीब देश, वो दूसरे पर किसके लिए डिपेंडेंट है? भाई पैसा आए ना आए चलेगा, पर हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। सो फूड के लिए तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है गरीब देश दूसरों के ऊपर। आप देखा है कई कई कंट्रीज में ना खाने के लिए वांदे पड़ जाते हैं, तो यूएस जैसे सप्लाई करते हैं, ग्रेन सप्लाई करते हैं, इंडिया करता है ग्रेन सप्लाईज, तो फूड का बहुत लाला पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस इज द इंडिकेटर दैट दे आर लिविंग इन। सम्मान के साथ जिंदगी, इज्जत के साथ जिंदगी, आजादी के साथ जिंदगी कैसे देश में मिलती है? ये नॉन डेमोक्रेटिक में, ब्यूरोक्रेसी में, अरिस्टोक्रेसी, ये सब तो अलग ही पार्ट है। सो डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी इज अवर करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? अपने फेफड़ों लीवर की कसम खा के बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? झूठ बोला तो फेल हो जाएंगे, है ना। अरे एग्जाम में नहीं, फेफड़े फेल हो जाएंगे, चाहते हो क्या? शराब दे दूंगा, मतलब श्राप, शराब नहीं श्राप दे दूंगा अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो सोच लो। और जानते हो ना जोगी बाबा को, एकदम सुपर एनुअल अंतर्यामी, सालाना एकदम अपना काम चलता है बाबागिरी का। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बोथ मेल एंड फीमेल। कौन सी गवर्नमेंट मेल और फीमेल को इक्वल जो है ना प्रोवाइड करती है? क्या कि डिसीजन सब इक्वल है, सब कुछ इक्वल है? कौन सी गवर्नमेंट होती है बताइए? अरे भैया इसमें है क्या? इसमें किसमें है बताइए? क्या करेक्ट आंसर बच्चों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है ना कि सबको इक्वल है। ऐसे में एक एग्जांपल आपको बताता हूं अपनी जिंदगी का जुड़ा हुआ। मेरी जिंदगी में डेमोक्रेसी काफी लेट शुरू हुई थी। कैसे लेट शुरू हुई?
हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, घर के बाहर ही डॉक्टर साहब रहते हैं। तो एक बार हमारी जो है, यानी कि हमारी मतलब पूरे परिवार की नहीं, एक तो आदत पड़ गई है यार हमारी कहने की, मैं जिन मित्रों जिन दोस्तों के साथ रहता हूं वो आधे सौ हिंदी भाषी हैं, जो कि मुझे अच्छी बात है, हिंदी सीखने को मिल रही है। दूसरा, सब के सब लखनऊ और उस साइड से, तो मुझे ऐसा हो गया मैं घर पे जाके भी कहता हूं हम, जबकि मेरी बेल्ट में जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग रखता हूं वहां तो तू तड़ाक और मैं चलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरी भाषा में हम होता जा रहा है, ऐसा लगता है कि दो तीन लोगों की बातें हो रही है। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं बीमार हुआ, सो एक हमारे यहां डॉक्टर साहब रहते थे, तो मैंने, उनको पता था कि ये बच्चा किनका है, अच्छे से पता था, हमको भी पता था उनके बच्चे कौन है। तो जब उनके बच्चे बीमार होते हमने कभी देखे, तो डॉक्टर साहब बड़े प्यार से इंजेक्शन लगाते थे। ओ बेटा लगी तो नहीं, दर्द हो रहा है बेटा, जैसे बोलता दर्द, तो धीरे धीरे इंजेक्शन जा रहा है। जिस दिन हमारी किस्मत फूटी थी, जब हम उनके पास गए, मम्मी ने बोला डॉक्टर साहब ये दवाई वाई बुखार है, तो पहले तो डॉक्टर साहब ने हमको पहले दिन दे दी बुखार की दवाई। लूज मोशन बचपन से आदत थी, मतलब ज्यादा खा जाता था। पेट, माता जी हमारी कहती थी कि पेट पराया मानता है इसलिए धर लेता है सब कुछ अंदर, तो हम खा जाते थे। रात के समय उल्टी होती थी, बहुत सारे बच्चों को ये होती है, बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है, वॉमिटिंग हो जाती थी रात में। अब वॉमिट कर रहे, ऐसे माँ बाप के बीच में सोते थे, लाड लेते भाई साहब, बड़े बच्चे हैं घर के तो बहुत प्यार करते थे, माँ बाप के साथ सो रहे हैं, तो जब वॉमिट हुई तो मम्मी एक दो बार ऐसे पीछे लात मारती थी, तशरीफ पे जाके गिरा दो तीन बार, ऐसे सामने सर लगा, करी खाने मानता नहीं है, अब हो रहा है ये हरकत कर रहा है, अब बता क्या करे तेरा। तो दवाई ववाई दी। तो हमको, मेरे को जो है ना पर्सनली कैप्सूल बहुत नफरत है खाने से, इक्वालिटी नहीं है मेरे को जिंदगी में इन चीजों को लेके। मैं बोला यार खाने की चीज दे दो, तो उस टाइम भी खाने की पड़ रही है, बीमार हो रहे हैं। तो भयंकर बात यह थी कि डॉक्टर साहब ने बोला कैप्सूल खोल के देना। अब जो इसकी डेड बॉडी निकाली ना कैप्सूल की, उसके बाद जो दवाई निकली बहुत बुरी, अब वो खाई, उल्टी हो गई तो और पिटे। तो अल्टीमेटली हमारी होम मिनिस्टर यानी कि हमारी माता जी ने फैसला लिया कि उसको इंजेक्शन लगवाते। डॉक्टर साहब के पास गए, हम खुश, इंजेक्शन लगवाएंगे, डॉक्टर साहब बड़े प्यार से लगाते, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी दिन हमें पता चला कि हमारी जिंदगी में डेमोक्रेसी अभी आई नहीं है। डेमोक्रेसी क्यों नहीं आई मेरी जिंदगी में, कि डॉक्टर साहब ने बोला पैंट उतारो एक तो पहले। मैं बोला यार अपने बच्चों को तुम इधर हाथ पे लगाते हो, हमको भी इधर लगा दो ना। डॉक्टर साहब बोले इधर नहीं लगेगा। एक तो हमको समझ नहीं आई इक्वालिटी कैसी है ये, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि उनके बच्चों के हाथ में लगता है और हमारे जो है तशरीफ पे लगेगा, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने पैंट उतारा, उनको लगाते थे प्यार प्यार से इंजेक्शन, हमको जो है सीधा घाट दिया भैया, हमारे सीधे लगा दिया, हमारी हड्डी में जाके इंजेक्शन लगा और हमारे सर में दर्द हो गया एकदम से डर के मारे, कि मतलब ऐसे डॉक्टर के साथ हम आ गए जो हम पे रहम नहीं खा रहा है, बेरहम डॉक्टर बन गया एकदम भाई, बड़ी बेरहमी से लगाया। और समस्या की हद तब हो गई जब हम अगले दिन स्कूल गए। भाई साहब मैं स्कूल गया, मैडम कहती बैठ। अब बैठे कैसे, स्वेलिंग हो रही है भाई साहब, दर्द हो रहा है, मैडम कह रही बैठ नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दो। मैडम निकाल दो आज तो, क्योंकि अपनी हवा वैसे ही निकली हुई है, पंचर कर दिया है डॉक्टर साहब ने, समझ रहे हो, और अब तुम कह रही हो कि हम क्लास से बाहर निकालते, निकाल दो। सो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये इक्वालिटी क्यों नहीं है, देश तो एक ही है, वो भी डॉक्टर है, हम भी देश के नागरिक हैं, फिर हमको इक्वालिटी नहीं है। बड़ा होके पता चला, बड़ा होके मतलब अभी पता चला इक्वालिटी की बात नहीं है। ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स पुराने जमाने के डॉक्टर है भाई साहब, ये कुछ नहीं करते। क्योंकि आज की डॉक्टर पकड़ो आप देखो कैसी होती, एक्सक्यूज मी यस क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए, आप तब भी वहां लगे मैडम गुड़ गुड़ हो रही है पेट में, गंवारों की तरह बता रहे हैं, फिर भी डॉक्टर समझ रहा है। और जैसे ही मैडम ने हाथ पे हाथ लगाया कि आइए मैं इंजेक्शन लगा दूं, आधा दर्द कंफ्यूजन सब दूर। अब तो चाहे वो कैसे भी इंजेक्शन लगाए, एनिमल की तरह लगाए चाहे ह्यूमन की तरह लगाए, आपको दर्द नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अब जा चुके हो भाई साहब दूसरी दुनिया में, नेक्स्ट लेवल प्रो लेवल बन गए। सो ये चीजें होती हैं। अब कौन से फॉर्म में नहीं होता ऐसा, डेमोक्रेटिक में तो होता है, नॉन डेमोक्रेटिक में इक्वालिटी नहीं होती है। तो आपको मेरा एग्जांपल याद आया कि नहीं आया, ये याद रखना डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। Which of the following countries is having their more than 50% population lives in poverty? आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है कि कंट्री है जिसकी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी में रहती है। एंड द करेक्ट आंसर इज बच्चों बांग्लादेश। क्या करेक्ट आंसर है बच्चों, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफेंड दिस स्टेटमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है, क्या आप इस बात से एग्री हैं? तो डिफेंड कीजिए, बताइए, प्रूफ कीजिए। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है इज ऑल्सो, मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या फिर मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये भी ठीक है।
ये भी ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन तो आपको पता ही है भाई साहब, कोई रूप नहीं है, अनगिनत चेहरे हैं इसके। सो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट लाइकिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज सबसे पहली बात, पीपल इलेक्ट करते हैं इस गवर्नमेंट को, दैट इज वाई इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। वैध सरकार है, नो प्रॉब्लम। इट मे नॉट बी सो एफिशिएंट, बेशक ये तेज ना हो, स्लो रिस्पॉन्सिव हो, बट इसके बावजूद भी ये लोगों की चुनी हुई सरकार है ना। डिसीजन ले हो सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया है, सब कुछ मैं समझाकर ही यहां पे पहुंचा हूं, तो आप समझ सकते हैं। डेमोक्रेसी में डिग्निटी एंड फ्रीडम जो है वो इक्वली लोगों को मिलता है, लोगों के पास इक्वालिटी डिसीजन जो आते हैं, लोगों के पास चॉइस है, अगर वो डिसीजन नहीं पसंद आया तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, करेक्शन का चांस रहता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है बैठ के चर्चा की जा सकती है, ये सब आपको डेमोक्रेसी में होता है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ फार बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन दी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, हम एग्री करते हैं, राइट? डू यू एग्री और नॉट? ओके, तो आप एग्री करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। एग्जामिन द सिचुएशन ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज इन बोथ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हिंदुस्तान में कास्ट इनइक्वालिटी के मामले पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस कास्ट का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर वो कास्ट ऊपर होती और बाकी सबको दबा दिया जाता। वहीं नॉन डेमोक्रेटिक में इनसेंसिटिव हो जाता है राजा या मोनार्क या ऑटोक्रेटिक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स कास्ट इनइक्वालिटीज, unequal treatment and issues of dignity and freedom are easily visible। मैं एक मालिक हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि सामने कौन बैठा है, मैं अपना देखूंगा भाई, तुम्हारा क्यों देखूंगा। नाउ दिस इज नॉन डेमोक्रेटिक। मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं अगर गलत किया तो ये मुझे रिप्लेस कर देंगे, मेरे खिलाफ अगली बार वोट ही नहीं मिलेंगे। सो ये डेमोक्रेटिक है। प्रोवाइड्स अ लीगल बेसिस against discrimination, unequal and unethical treatment, breach of freedom, etc. In democratic country बहुत सारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज है, आर्टिकल्स है, जैसा कि आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी प्रकार की छुआछूत इस देश में अलाउड नहीं है। आप जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, किसी भी तरह की कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी तरह की अनटचेबिलिटी हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसके लिए सजा मिलेगी, समझ रहे हो। सो ये नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं है। क्यों? सजा कौन देगा? मेरी तो चल रही है, सामने कौन? मैं, और कोई है ही नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल एक बताया है कि डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट कास्ट फॉर देयर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो बताइए भाई साहब, कहीं ना कहीं सब कास्ट को अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं मिली है? सब कास्ट को फायदा मिला है कि नहीं मिला है? बट इफ सम केसेस, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो क्यों हुआ है? लोगों के कारण। क्यों? लैक ऑफ मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। जैसे कि गांव में लोग कुएं के पानी से पर्टिकुलर एक कास्ट पानी भरेगी, एक नहीं भरेगी। ये हो रहा है इसलिए क्योंकि लोगों को शायद ये पता नहीं है, अगर मैं ये करते हुए पाया गया, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि गांव में सब लोगों को इतनी जानकारी होती नहीं है। अभी तो यहां शहरों में क्या कैमरा लगा के फटाफट वायरल कर देते, उधर वायरल सिर्फ बुखार में ही आता है, वीडियोस में नहीं आता। सो इसलिए वो जाने अनजाने कर रहे हैं, जो कि लैक ऑफ मोरल एंड लीगल फाउंडेशन की वजह से। सो मैं कह सकते हैं कि वो लीगली अवेयर नहीं है, दैट इज वाई दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं तब आगे बढ़ूं जब आपको पीछे की सारी चीजें क्लियर हो गई हूं। मेरी आवाज में हो सकता है लोगों को फर्क मिलेगा, आज की डेट में तो मिलेगा भाई साहब। लगातार लेक्चर्स करने के कारण हमारा जो गला है उसका तबला बज गया है, और अब दिन दिनादिन हमारी आवाज ही अलग अलग सुर में जा रही है। तो इसका मतलब अब हम सुरीले हो चुके हैं इसका मतलब यह है कि हम बेसुरे हो चुके हैं, हमारी आवाज में जो है तमाम फर्क आ रहे हैं। मुझे मेरी आवाज सुनने में ही अलग लग रही है भाई साहब। आप तो क्या ही तारीफ करेंगे, मैं खुद ही बुराई कर लेता हूं अपनी जबान की, कि इस समय जबान से जो सुर है वो बेसुरे निकल रहे हैं। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए जी जान हाजिर है, आपके लिए मैं पढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार हूं, क्योंकि मेरा एम जो है क्लियर है कि भाई साहब आपके मार्क्स लाकर ही मेरे फेवरेट बचेंगे, क्योंकि मेरी सांस ही वैसी चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एनी इंडिविजुअल इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। किसी इंसान को क्या बेइज्जत करके आप जिंदा रख सकते हैं? आप सोचिए, तिल तिल मरना किसे कहते हैं? कि इंसान से गलती हो गई। जैसा मैं कहते आया हूं, जो बच्चे कभी नकल भी करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये स्टूडेंट लॉ के अकॉर्डिंग सही है, तो मुझे नहीं लगता। रीजन ये है कि आप स्टूडेंट हैं, आप इंडिविजुअल माइंड के साथ आए हैं, और आपको जो अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए। मैंने आपको बोला है
कि बिन शाही कलम किस काम की, बिन शाही कलम किस काम की, और जो नकल की वो मेहनत किसी और के नाम की। क्योंकि आपकी कोई मेहनत नहीं लगी है। आप अगर मेहनत करते हैं, बेशक 2 नंबर कम आ जाए, 10 नंबर कम आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट अपने डिग्निटी के साथ तो जी पाओगे। जब रिजल्ट आएगा ये तो आंख बंद करके कह सकते हो कि इसमें सारी मेरी मेहनत है। चीटिंग करके, सच बता रहा हूं, बहुत बुरा लगता है, दिल से दर्द आता है कि यार इस सब में, मतलब अगर चीटिंग नहीं होती तो आप लगा लो अंदाजा कि आपके कितने मार्क्स आते। तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई साहब? डिग्निटी एंड फ्रीडम इज द इंडिकेटर दैट दे आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। पहली बात तो यह है कि दीज आर द बेसिस फॉर डेमोक्रेसी, डिग्निटी एंड फ्रीडम। So of course we all want to receive equality in matters of respect, dignity, humanity and other treatment. मुझे कोई मेरे देश में बुरे तरीके से बर्ताव करे अच्छा नहीं लगता। तो क्यों हम दूसरों के साथ करते हैं? क्यों हम रास्ते पे चलते हुए उस भिखारी को कहते हैं चल चल निकल? आपको क्या अधिकार है बताइए? नहीं आपको भीख देनी है तो आप छोड़िए। आप क्यों मुंह जबानी उसको जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? आप क्यों चलते चलते ये कमेंट कर रहे हैं झुग्गी वाले हैं, ये बेकार है? आपको क्या फर्क पड़ता है? दर्द है, अपना घर दे दीजिए। बताइए क्यों करना? सबको देश में समान अधिकार रहने का हक है। However, many people sometimes feel that they are not equally treated as compared to others. कोई भी व्यक्ति कभी भी यह फील कर सकता है कि मुझे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला। जब आप उसको फील कराना चाहें तब। मॉल में एक भिखारी घुसे, बेशक उसकी जेब में करोड़ रुपया पड़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा, आप देखते हो भाई साहब, फिल्मों में देखा ही है। अगर सपोज ये रियलिटी में होता तो लोग उसको उसके वेशभूषा पर, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल पर जज कर रहे हैं कि यस ही इज भिखारी, तो इसको अंदर नहीं आने देना। वहीं एक व्यक्ति जिसने कोट पैंट पहने हुए, शक्ल बहुत अच्छी है, जेल लगाया हुआ है, बट उसकी जेब अंदर से फटी हुई है, नाउ दिस इज मतलब ही इज वेरी गुड पीपल। ये पैटर्न है, दिस इज द पैटर्न कि सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है आपको एक्सेप्ट करने में। सो ये नहीं होना चाहिए। सो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई वी आर सेइंग दिस? भाई ऑन नॉन डेमोक्रेटिक में आपको ये सब नहीं मिलने वाला, आप जाओ भाड़ में। ऑटोक्रेटिक वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन डेमोक्रेटिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वी व्हेन टॉक द डिग्निटी एंड फ्रीडम, तो हम समझ लीजिए कहां बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ वी आर गिविंग नो रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड हार्मिंग द डिग्निटी, देन इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर डेमोक्रेसी। अगर इस देश में लोगों के साथ ऐसे ही एक्सप्लॉइट चलता रहा, ऐसे ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहे, सो दिस विल बी एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि फिर हम डेमोक्रेसी से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो डेमोक्रेसी नीड्स वेरियस सेफगार्ड्स फॉर देयर सिटीजंस लाइक इक्वालिटी, प्रोमोटिंग हार्मनी, डिग्निटी एटसेट्रा। बेसिकली वी नीड फंडामेंटल राइट्स, और अगर वो हटे तो हम फिर यहां से घट जाएंगे, डेमोक्रेसी से हम नॉन डेमोक्रेटिक पर चले जाएंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? सब कुछ समझ में आ रहा है भाई साहब? बताइए कितना % मजा आ रहा है, बताइए। चलिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट जस्टिफाई। अभी तो हमने किया था ऐसे ही सेम क्वेश्चन रूप बदल के आया है। क्यों है? क्योंकि लोगों ने चुना है तो अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिव है एंड लेजिटिमेट है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है कि पीपल ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, सो इट ऑलवेज रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू देम। तो कब तक बचेगी यार सरकार भी? लोग जब चाहे बदल देंगे, इसीलिए उसको हमेशा ये चीज करनी पड़ती है। So democratic government is the only form where people have to participate in their decision making whenever they can. जब वो चाहे अपनी सरकार में अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, लोगों की सुनकर ही सरकार बनती है। So they have to choose their choice of government. मैंने बीजेपी पसंद है, बीजेपी चुन ली, मेरे को कल कांग्रेस पसंद आएगी, कांग्रेस चुन लेंगे, मेरे जैसे लोगों को मतलब। सो ऐसे ही हम सरकार चुनते रहते हैं, और जो इनके लिए काम नहीं करता वी कैन रिमूव देम, जो हम उन्हें सरकार को रिमूव भी कर सकते हैं। बताइए समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई साहब। Whether democracy is good or bad in practice, critically examine this statement. Again same question वैसा ही है, बस थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। Some people satisfy करते हैं कि democracy is better and some are not. Reason क्या है? The reason behind the liking is mainly the freedom of each and everything. Democracy में आपको हर चीज की आजादी है, but वहीं on the contrary, the bad thing about democracy is that it seems not to have entirely in practice. जिन लोगों को डेमोक्रेसी पे इशू है वो यही कहेंगे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट प्रैक्टिकली बताओ डेमोक्रेसी की क्या सारी बातें ग्राउंड लेवल पे चलती है? क्या करप्शन नहीं होता? क्या लोगों की जरूरतों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है? तो होता है। सो वी नो दैट डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द कंट्री, बट सीम्स इम्पॉसिबल टू फॉलो दिस। हम इक्वालिटी तो कहते हैं, बट वही नेता जो इक्वालिटी की बात करते हैं वो अनइक्वल अनएथिकल ट्रीटमेंट कई बार कर जाते हैं। So there are various reasons to say that democracy looks good in books. तो बुक्स में तो बहुत अच्छी है,
पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन रियलिटी इट हैज अनदर साइड। क्या साइड है जो आप इसके नेगेटिव देख रहे हो? इन अ डेमोक्रेसी इट इज पॉसिबल टू ब्लेम इट फॉर हैविंग नो गुड्स इन द कंट्री, बट इन केस ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज नॉट पॉसिबल। हम कितनी बुराइयां डेमोक्रेसी गिना दे, बट आप एक चीज तो जानते हो कि आपको बोलने की आजादी है, डिग्निटी है, फ्रीडम है एवरीथिंग की। आप वहां पर अपनी सरकार चुन सकते हो, कोई डिसीजन गलत हो गया तो उसको बदल सकते हो, पीपल्स का पार्टिसिपेशन है, नहीं पसंद आ रही उखाड़ फेंको सरकार को। अब ये सारी बातें क्या नॉन डेमोक्रेटिक में है? बताइए। तो हर हालत में मरता क्या ना करता सब कुछ है, बट आई लाइक डेमोक्रेसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ओके, सो बच्चों ये है क्योंकि व्हेन एनी गवर्नमेंट इज ग्रोइंग इट बिकम्स डेवलप्ड ऑल्सो। जब कोई सरकार ग्रो करती है तो वो डेवलप्ड भी होती है। सो इफ वी कंपेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक का करें तो हम पाएंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक हैव स्लाइटली हायर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देन द डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। अरे सर ये क्या कह दिया? मतलब कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है डेमोक्रेटिक के मामले में? यस भाई साहब, सिंगल डिसीजन मेकर है, कोई टाइम नहीं लगने वाला है। जो फैसला आपका 2 महीने में होना है वहां 1 घंटे में हो गया। जो करप्शन आप कितने लोगों के बीच में होनी थी वहां अकेला बंदा है, क्या ही करोगे भाई साहब। तो वहां तो डेवलपमेंट ज्यादा रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डिफरेंस है बहुत बड़ा है। अगर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ देखो 6 पॉइंट चल रही है तो किसी का 8 है 7 है तो कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है। सो डेमोक्रेसीज आर अनडाउटेडली गुड एट प्रोड्यूसिंग बेटर गवर्नमेंट्स। अब भाई साहब ये तो होगी ग्रोथ की, अब बेटर गवर्नमेंट पे आ जाओ, बेटर गवर्नेंस पे आ जाओ। वो डेमोक्रेटिक में ही मिलेगा, नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं मिलेगा, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। कहां पर भाई साहब की नॉन डेमोक्रेटिक प्रोड्यूस कर दे? 1950-2000 से इन 50 सालों में डिक्टेटरशिप, चाइना जैसी कंट्री या कोई और कंट्रीज है, उन्होंने बेशक डेवलपमेंट अच्छी पाई हो बट सरकारें अच्छी प्रोड्यूस नहीं हुई हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करता है भाई? देश में हमारी सरकार देख लो, लोग कितने हैं, कोई भी सरकार देख लो, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो भी एक समस्या है। ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन, ये सब चीजें आपके इकोनॉमिक ग्रोथ पे फर्क डालती हैं। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इज नेग्लिजिबल। भाई साहब कितना ही हो, ग्रोथ से क्या फर्क पड़ लोगे इतना करके बताओ? अरे 1 रुपए की जगह 1.25 रुपए कमाया, 2 रुपए कमाए, क्या है, बाकी चीजें तो घट गई ना। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि नॉन डेमोक्रेटिक में आपको बहुत नुकसान है और डेमोक्रेटिक में। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई साहब। चलिए शुरू करते हैं। माफी भाई साहब, 1 मिनट का एक्सक्यूज, 1 सेकंड का तो हो ही गया होगा, कोई बात नहीं, जीवन जरूरी है। मेरी बॉडी में पानी घट जाएगा, मैं ऊपर चला जाएगा, क्या होगा फिर? तुमको एसएसटी कौन बढ़ाएगा? So why do people support democracy rather than non-democratic form? अरे वही सेम क्वेश्चन है, फिर से आगे मेरिट डिमेरिट क्यों करते हैं? बिकॉज डेमोक्रेसी इज दी ओनली फील्ड विच प्रमोट्स द हार्मनी अमंग पीपल। सब लोग एक मिलजुल के रह सकते हैं। इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ डिसीजन, बाई डिसीजन मिलजुल के होते हैं तो अच्छे होते हैं। प्रोवाइड स्कोप फॉर करेक्शन, नहीं पसंद आया चेंज कर देंगे। एनहांसेस द डिग्निटी एंड मेंटेन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सब लोगों की इज्जत बराबर है, कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, सब प्यार से रहेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबको, काम धंधे में यही नहीं है कि एक क्लास का बंदा काम करेगा, अमीर बंदा काम करेगा, गरीब भी कर सकता है। एंड दे हैव इक्वल वे इन वोटिंग ऑल्सो, अरे अमीर ही थोड़ी वोट डालेंगे, गरीब भी तो डालेंगे, हर तबके का, स्मॉल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास, सब डालेंगे वोट। सो ऑन द अदर एंड ऑल दीज एरियाज आर क्लोज्ड। ये सारी बातों के दरवाजे नॉन डेमोक्रेटिक में बंद हैं। सो पीपल हैव द ऑप्शन टू मेक देयर ओन डिसीजन towards the government and they can elect the government of their choice, which is absolutely absent from the non-democratic government. लोगों के पास चॉइस है, आप चाहो तो भाई साहब डेमोक्रेटिक में जो मर्जी कर लो, नॉन डेमोक्रेटिक में चू करके दिखाओ। आप इतनी सी आवाज नहीं निकाल पाओगे जिन लोगों को भी लग रहा हो कि नॉन डेमोक्रेटिक थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं है। सो डू यू थिंक दैट ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड इन द केस ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या आपको लगता है कि ह्यूमन राइट्स की इज्जत नहीं है, मानवता की इज्जत नहीं है, वहां पे मानव के अधिकार नहीं है? जस्टिफाई कीजिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है। अरे ह्यूमन राइट क्या, मेरे को बोलने तो दो, मेरे को इधर से उधर जाने तो दो, मैं तुम्हारे खिलाफ वॉइस तो रेज कर सकूं, मैं तुम्हारे डिसीजन के खिलाफ ये तो बोल सकता हूं कि यस मैं एग्री नहीं करता, बट ये सब तो होता ही नहीं है। सो नो वन इज अलाउड टू हैव फ्रीडम इन मैटर्स ऑफ थिंकिंग, स्पीच मेकिंग, डिसीजन शिफ्टिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। सो बेसिकली आपको घेर दिया, कब एक कमरे में बंद कर दिया। सो इन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
सारे जो डिसीजन है वो टॉप हायरार्की बनाती है और आप पे डायरेक्टली इंपोज कर दिया जाता है बिना आपको इन्वॉल्व किए। सो बताइए कि नॉन डेमोक्रेटिक कैसे अच्छी हो सकती है? सो एज ए नॉन डेमोक्रेटिक देयर इज नो स्कोप फॉर इलेक्शन। अब लीजिए भाई साहब, आप पे जो लगाई गई हैं पॉलिसीज, अगर वो आपको पसंद नहीं भी आई, अब सरकार नहीं बदल सकते। बताइए, मरे तो क्या ना करे। सो द रूलर कैन एब्सोल्युटली इंपोज हिज पॉलिसीज एंड नो वन हैज द राइट टू रेज वॉइस अगेंस्ट हिम। मैं अगर हूं और मैं यहां पर आपको बिठाकर जो मर्जी बोलूं और आप बोलो कि सर आई हैव ए डाउट, मैं बोलूंगा नो, सिट डाउन। आप बोले सर मैं पानी पीने जा रहा हूं, बैठ इधर। आप बोले सर मैं घर जा रहा हूं, बैठ इधर। तो क्या फायदा? आओगे मेरी क्लास में? कभी नहीं आओगे। सो ऑन द अदर साइड, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स सो दैट एवरी ह्यूमन ऑन द अर्थ विल नॉट बी ट्रीटेड इन दिस वे। तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी? मानव के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे कोई बोल नहीं पा रहा है भाई साहब, उसके बिहाफ पे आप बोलो। ये क्या कर रहे हो? वो मानव है, उसके पास एक जबान है, ही वांट्स टू स्पीक, वो बोलना चाहता है, आप रोक रहे हो। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एक्सेट्रा, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कोई सरकार बहुमत में, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो एक पर्टिकुलर धर्म बहुमत में आ गया है, कोई कास्ट मेजोरिटी में आ गई है, ये नहीं है। सो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूज मस्ट वर्क फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? ऑल आर इक्वल। चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे वो देश में माइनॉरिटी हो, सबके लिए सरकार को काम करना होता है। उसका मतलब कोई एक मेजोरिटी, कोई एक कास्ट का नहीं है। मेजोरिटी मस्ट वर्क विद माइनॉरिटी। अगर आपको देश में काम करना है तो मुझे एक बात बताइए, जब आप घर में कोई काम कराते हो, मतलब मान लो घर बनाना है, तो कोई अमीर आता है क्या काम करने? नहीं आता। माइनॉरिटी पीपल, गरीब पीपल आते हैं, तो आपको उनके साथ लेकर चलना चाहिए। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन दैट मेजोरिटी रूल डजंट मीन दैट अ मेजोरिटी इज रूलिंग। मेजोरिटी बाय रूल का मतलब ये नहीं है कि कोई कास्ट आ गई है जिसका प्रेशर है, जिसका इंपैक्ट है, या कोई कास्ट, कलर है, या कोई जाति, कोई रिलीजन, धर्म आ गया। नहीं, सब इक्वल है। सो ये आपका बेसिकली आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है। रूल बाय मेजोरिटी डजंट मीन डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट ग्रुप्स, कम्युनिटी कैन फॉर्म अ मेजोरिटी इन डिसीजन मेकिंग और इलेक्शन। रूल बाय मेजोरिटी मींस, डजंट मीन मतलब वो तो हमने बता दिया कि किसी एक कास्ट का नहीं है। इसका मतलब यह कि कोई भी कॉमन पीपल, कोई भी सेक्शन, किसी भी धर्म का आ सकता है, सरकार बना सकता है। सो व्हेन एवरी सिटीजन एंजॉयज इंडिविजुअल डिग्निटी और दे आर गेटिंग इनफ चांसेस ऑफ बीइंग इन द मेजोरिटी एट सम पॉइंट इन टाइम। अगर किसी भी इंसान को अगर मौका मिल रहा है अपने वोट को करने का, अपने को पार्टिसिपेशन करने का डिसीजन में, दैट मीन्स ही शी इज लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इफ एनी पर्सन इज बीइंग बैरिड, और अगर रोका जाए ये सब मौकों से, तो भाई साहब देयर इज नो मीनिंग लेफ्ट, कोई मतलब नहीं है फिर डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भाई साहब पॉलिटिकल इक्वालिटी का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि एवरीवन हैज एन इक्वल वॉइस इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अरे डेमोक्रेसी कैसे बनाओगे, सरकार कैसे बनाओगे बताओ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनेगी? जब पीपल क्या करेंगे? वोट करेंगे। और अगर ये राइट छीन लिया जाएगा तो काहे की डेमोक्रेसी? काहे की डेमोक्रेसी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी? ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार। क्या किसी नेता की छाती को फाड़कर देखोगे क्या कि मुझे नेता के अंदर के फेफड़े नजर आ रहे हैं? क्या पार्लियामेंट में घुस के देखोगे क्या कमरे कितने? दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मींस आपको यह हक है कि आपके लिए क्या पॉलिसी, क्या डिसीजन बनाए गए, वो कैसे बनाए गए। आरटीआई डाल लो, नेताओं से पूछ लो, बता देंगे। नहीं बता रहे, आरटीआई डाल दो। सो ट्रांसपेरेंसी जो है आपकी किस में पॉसिबल है? सिर्फ डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी गारंटी करता है हर सिटीजन को राइट है कि भाई साहब क्या हुआ, मेरे लिए कैसे डिसीजन बने। यही मतलब है ट्रांसपेरेंसी का। खबरदार जो किसी की छाती फाड़ के देखोगे तो, है ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंश्योर ट्रांसपेरेंसी? एक्सप्लेन इन 3 फॉर्म। ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? सरकार कह रही है ट्रांसपेरेंट है, कैसे मान लें? तो देखिए आ जाइए। डेमोक्रेसी गारंटी दैट डिसीजंस विल बी मेड, सारे डिसीजन जो है वो पूरे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, पहली बात। देयरफॉर a citizen can learn if a choice was made using the proper procedure, since democracy gives people the right and the means to look into the decision making process. Basically decision making process जो है, to look into the any matter, any process, democracy will provide you the solution.
आप देख सकते हो डेमोक्रेसी आपको मना नहीं करेगी कि आपको ये अधिकार ही नहीं है पूछने का, जानने का। सो इन अ डेमोक्रेसी द पॉपुलेशन या पॉपुलेस विल बी एबल टू सिलेक्ट देयर लीडर्स। अपने नेता चुनो, अपना इन्फ्लुएंस उन पे जो प्रेशर करो। कैसे करोगे? नेता को बोल दो साहब वोट चाहिए तो अगली बार ध्यान से हमारा काम कर देना, वरना अगली बार ध्यान से। सो सिटीजन शुड बी एबल टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। आप नेताओं से बात तो कीजिए। नेता जो लॉ बना रहे हैं, क्या आंख बंद करके, बुद्धि बंद करके बना रहे हैं क्या? उनको पता है कि उनके इलाके में लोग क्या चाहते हैं, हर नेता को पता है। तो लॉज भी उसी अकॉर्डिंग बनते हैं। ऐसा थोड़ी है बैठ के वो राशन पानी के लॉ बना रहे हैं अपने घर में, अपने घर के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। सो बाय क्रिएटिंग अ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, इट फॉस्टर्स ओपननेस। जब आप लोग इन्वॉल्व होंगे, जब आपकी चीजें सुनी जाएंगी, तो इससे फिर ओपननेस है। सब कुछ आइए और आप अपने डिसीजन बताइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट में जाके बैठ जाओगे। आपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बिठाया हुआ है, अपने आसपास के नेताओं से जाके मिलिए, अपनी समस्या बताइए, वो आगे रखेंगे। सॉल्व करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो बच्चों। समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज रीजनेबल टू एंटिसिपेट दैट अ डेमोक्रेसी विल बी लीड एंड अकाउंटेबल एंड मेथोडोलॉजिकल गवर्नेंस। बताइए, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो पहली बात तो इलेक्टेड है, एक मेथड तरीके से चुनकर आई है, वैसे ही काम करेगी। सो इसको अचीव करने के लिए, मेथोडोलॉजिकल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या क्रिएट करती है बच्चों? एक तरीका। किसके लिए? जैसे कि रेगुलर चुनाव कर लो भाई साहब। अगर आपको सरकार चाहिए तरीके वाली, तो आप चुनाव करके वोट कीजिए। ओपन इलेक्शन होते हैं, ऐसा तो नहीं है केवल बीजेपी खड़ी होगी और बाकी को टिकट नहीं मिलेगी। निर्दलीय भी खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं, तो वैसे खड़े हो जाइए। पब्लिक डिस्कशन होते हैं, आज तक न्यूज चैनल पे आपने देखा ही है। लॉ पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। और अधिकार होते हैं जनता के, किस लिए? आरटीआई के लिए। अगर गवर्नमेंट कैसे चल रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस बात का अधिकार आप लोगों को है और आप जान सकते हो। चलिए एक बार और पानी पी लेते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। हमारा गला तो भाई साहब बैठ ही रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस आगे करते रहेंगे, हम आपको करवा के जाएंगे। आज मैं करवा के जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? बेसिकली एक और रूप बदल के आया है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। तो आते हैं फटाफट। भाई साहब डेमोक्रेसी में तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, डेलिब्रेट कर सकते हैं अपने डिसीजन को। बहस होती है ना लोकसभा राज्यसभा में, तो वो हो सकता है। पीपल कैन लिव विद डिसीजंस एंड दे वर्क बेटर। लोगों के अकॉर्डिंग डिसीजन बनते हैं तो लोग उसके साथ एग्री कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, नहीं चेंज आता, नहीं समझ में आता तो चेंज कर ही देते हैं। सो ए सिटीजन हैज द अथॉरिटी एंड रिसोर्स टू इन्वेस्टिगेट हाउ डिसीजंस आर मेड, ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट। सो ट्रांसपेरेंसी इज बेसिकली लाइज इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। सो अगर वो नहीं कोई बताना चाहता नेता कि वो हम कैसे पॉलिसी बना रहे हैं, मतलब सब फिर घपला ही घपला, तो फिर ऑटोक्रेटिक हो गया। सो यहां पर जनता को सोचने की बात है। क्यों? सारे डिसीजन एक बंदा लेता है। मे मेक डिसीजन दैट आर पब्लिक डज नॉट एग्री, और उस डिसीजन से हो सकता है लोग एग्री ना भी करें। सो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बेसिकली इसका अपोजिट है यहाँ पे। सो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। An ideal government would not keep itself away from corruption, but also make fighting corruption and black money a top priority. Justify the instrument. Suppose कीजिए इंडियन गवर्नमेंट है, काले धन के खिलाफ सख्त लड़ाई चल रही है, इससे बच नहीं पा रहे हैं लोग, पर भी लड़ाई तो चल रही है ना, टॉप प्रायोरिटी है, इसको रोको। क्या कहते हैं? सो भाई साहब ये है इसके लिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, अगर करप्शन हटानी है तो लगातार चुनाव होते रहने चाहिए, नहीं तो एक का दबदबा हो जाएगा, करप्शन स्टार्ट हो जाएगी। ओपन पब्लिक डिस्कशन होते रहने चाहिए, सरकार को जानना चाहिए कि लोगों के दिलों में क्या है। राइट टू पॉपुलेस, आरटीआई डालनी चाहिए भाई साहब, ट्रांसपेरेंसी। नहीं तो अगर सरकार बताएगी नहीं कि क्या चल रहा है तो फिर भाई साहब जनता को पता नहीं चलेगा और फिर सरकार कुछ भी कर सकती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आइडियल गवर्नमेंट आंसरेबल होनी चाहिए लोगों के लिए, भाई साहब हमेशा जिम्मेदार ही रहनी चाहिए। आरटीआई का ऑप्शन सिटीजन्स के पास रहना चाहिए। जो है करप्शन को ज्यादातर सरकार हटाए और अटेंटिव रहे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के द्वारा चुन के आए हैं। करप्शन करेंगे जो लोगों नहीं चाहते हैं, तो हमें हटने का जो है फैसला सरकार जो है जनता को दे सकती है। हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजंस? एनालाइज कैसे जो है सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। भाई साहब अभी तो बताया जो उसके बेसिक थीम है। सो इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन लॉ डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग। बताइए लोगों को अधिकार है, लोग वोट तो करते हैं ना, तो पार्टिसिपेशन तो है ही है।
So a democracy is concerned with ensuring that people have the freedom to choose their rulers and have control over rulers. वोट करके क्या करोगे? अपने मर्जी का नेता चुनोगे, अपना मन का राजा चुनोगे, प्रधानमंत्री अपनी सरकार अपनी मर्जी का चुनोगे. सो डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है? दैट डिसीजन, जो भी डिसीजन होंगे वो सब रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होंगे. ऐसा नहीं है कि लोकसभा की चलती है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा की चलती है. मैंने ये तो नहीं कहा. मैंने क्या कहा? सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन से. सो अ सिटीजन हैज द अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज टू इन्वेस्टिगेट हाउ डिसीजन आर मेड. आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आरटीआई, पूछ लीजिए. सो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी. डेमोक्रेसी क्या गारंटी करती है? क्या गारंटी करती है भाई साहब? कि चुनाव लगातार होते रहेंगे. 5 साल 6 साल में ऐसा भी होता है कि 1 साल बड़ा भी है भाई साहब. तो हमेशा एक ही सरकार की रहेगी, ये नहीं चलेगा. लोगों को बोलने का अधिकार मिलेगा, राइट मिलेगा सिटीजन को. कोई भी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई है. गवर्नमेंट जो अनकरप्टेड की गारंटी देती है सरकार. हालांकि करप्शन होती है बट वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उसके अगेंस्ट लड़ने की सरकार की. तो ये सारे फीचर्स हैं भाई साहब. नेक्स्ट देख लेते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट सपोज द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट. क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है? उसी का ही जैसा मिलता जुलता है. ठीक है. वैलिड गवर्नमेंट कौन सी होती है? डेमोक्रेटिक होती है. रीजन, लोगों ने चुना है. सो इट माइट ऑलवेज नॉट बी क्विक. हमेशा तेज नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, बट स्टिल ये जनता की चुनी हुई सरकार है. जनता ने चुना है. जनता ने चुना होगा तो ऑब्वियसली सोच समझ के चुना होगा. कितनी साफ हो सकता है कोई नेता, कितनी तेज हो सकती है कोई पार्टी, ये समझ सकते हो. तो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, इस तरह की गवर्नमेंट को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलता है. लोग वो चुनते हैं जो उनको चाहने वाले लोग होते हैं, जिन्हें वो चाहते हैं. पीपल क्या बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी जो एक देश के लिए जब जरूरी है, जब ही वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी बनती है. जहां एक बड़ी संख्या हो वहां तो स्पेशली इसका रोल बहुत ज्यादा खास हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इतनी डाइवर्सिटी, इतना रिलीजन, इतना कल्चर, इतना ट्रेडिशन, इतना एथिक्स, इतने मॉरल, इतनी वैल्यूज, उसके बाद भी देश में हार्मनी बनी हुई है. बहुत बड़ी बात है. इसलिए लोग हमारी डेमोक्रेसी की तारीफ करते हैं. सो ये सब जो आपको यहीं होता है. ठीक है. सिंस इट इज देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी की कैपेसिटी क्या है? टू सस्टेन इटसेल्फ इन एन इटसेल्फ ऑफ रिजल्ट दैट कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड. कोई भी फैसला क्यों ना हो, डेमोक्रेसी में स्वीकार किया जाता है. डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटीज सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल. जैसा कि मैंने आपको भी बताया, हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं. कल्चर के मामले में, रिलीजन के मामले में, वैल्यूज के मामले में, मोरल्स के मामले में, बट फिर भी हम एक धागे में बने हुए हैं. मतलब हम कोई ऐसा नहीं है कि इस सरकार तो मेरी मर्जी की बना गई, मैं तो देश छोड़ के चला जाऊंगा. ऐसा नहीं होता है. सो क्या है? डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश अ प्रोसेस फॉर होल्डिंग इलेक्शन. सबसे पहली बात तो भाई साहब, इलेक्शन होते हैं, तरीके होते हैं, सब आते हैं. सो दिस लेसन्स दी likelihood that these conflict may escalate or result in violence. लड़ाई का झंझट ही शुरुआती लेवल पे जड़ की समस्या, प्रॉब्लम की जो जड़ है वो खत्म हो जाती है. ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार अपनी मर्जी से आई है और एक पार्टी की सिर्फ चली है, दूसरे की नहीं सुनी गई है. सब लोगों ने ही मिलकर वोट किया है. तो जो कुछ लड़ाई की बात थी वो तो है ही नहीं. अब भाई साहब मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूं, ये तो लोगों ने चुना है. सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स कैन नॉट बी कंप्लीटली एंड परमानेंटली रिजॉल्व बाय एनी सोसाइटी. और ये बात हम जानते हैं कि समस्या है तो वो पूरे इलेक्शन टाइम में रहेगी, चाहे कोई भी पार्टी आए. वो आफ्टर इलेक्शन भी रहेगी, चाहे कोई पार्टी जीत जाए. तो परमानेंट रिजोल्यूशन नहीं होता है. इसके लिए क्या करते हैं हम? कुछ स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं जिससे कि इनको थोड़ा सा कम किया जा सकता है. एज एन इलस्ट्रेशन, बेल्जियम का आपको पता ही है भाई साहब, दोनों कम्युनिटीज का उन्होंने बैलेंस किया था. द कैपेसिटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम इज टू मैनेज सोसाइटल डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस, दस अनक्वेश्चनेबली अ बेनिफिट. जिस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन लाइकर्स को, यानी कि जो डेमोक्रेटिक सरकार को पसंद नहीं करते, उनके भी इस फैसले का सम्मान करती है, उनके भी प्रोटेस्ट को बियर करती है, सब कुछ सहन करती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. बट नॉन डेमोक्रेटिक होता तो शायद उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते. मानते हो कि नहीं मानते हो? हमारे देश में लोग कितना कितना बुरा बोल जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए, कितना बुरा बोल जाते हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. ये शोभा देता है क्या? बाहर का आदमी क्या सोचेगा? सोचिए, अगर हम अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को बुरा भला बोलेंगे तो पड़ोसी को इस बात का फेथ हो जाएगा कि ये बंदा कमजोर है, घर से इस घर में लड़ाई है, फूट है. अगर हम सब लोग अपने प्रधानमंत्री, जो कि हम सबने मिलकर चुने हैं, अब चाहे कोई भी पार्टी हो देश में, सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए. रीजन ये है कि वो प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के, इस कास्ट के, एक रिलीजन के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं. और आप अपने देश के मुखिया को कोस रहे हो, गाली दे रहे हो, उसे बुरा भला बोल रहे हो. क्या इंपैक्ट पड़ेगा दूसरे देश पे? बताइए, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई क्या कहेगा? अरे इस देश के ऐसे नागरिक अपने मुखिया को खुद ही चुनते हैं और खुद ही उसे बुरा भला बोलते हैं.
भाई साहब नहीं पसंद आ रहा है, चुप रहिए, 5 साल बाद बदल दीजिए। क्यों दूसरों के सामने हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो? तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज एनी 3 वैल्यूज दैट मेक डेमोक्रेसी बेटर। अच्छी बातें क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सब लोगों में इक्वालिटी को एनहांस करती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सब लोगों की डिग्निटी को भी एनहांस करती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ट्रांसपेरेंसी भी यहां बनी हुई है, लोगों के जो रिजोल्यूशन है प्रॉब्लम्स को उनको यहां ऑफर किया जाता है। डेमोक्रेसी गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर एरर करेक्शन। आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई बात नहीं, हम बैठ के उस पर चर्चा करेंगे। लोकसभा में चर्चा होती है, राज्यसभा में चर्चा होती है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फिर भी प्रॉब्लम है तो जुडिशरी भी आती है बीच में हेल्प करने के लिए। तो आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं हम आपकी हर तरीके से सुनवाई कर रहे हैं, बस आपको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन ज्यादा ना बिगड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डू वी फील दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर फॉर्म ऑफ? तो भाई साहब ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड फॉर्म जैसा है, आपको मैं जल्दी से बता देता हूं क्योंकि सब कुछ वैसा ही है। क्यों है ये बेस्ट गवर्नमेंट? बिकॉज इट इज प्रेडिकेटेड ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। बातचीत के आधार पर सुलझी हुई सरकार है, कोई अपनी मन से नहीं बनी है। लोग अपने डिसीजन के साथ रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही सरकार को चुना है। सरकार के पास जनता को यह अथॉरिटी है, मतलब सरकार देती है सरकारी परमिशन कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मींस ट्रांसपेरेंसी केवल आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट है क्योंकि जनता ने चुना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप विरोध को बर्दाश्त करने की ताकत है, मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने किसी सरकार के खिलाफ अपोजिट में बोला और सरकार ने उठा के आपको जेल में बंद कर दिया, ऐसा यहां नहीं होता है। द कास्ट सिस्टम भी यहां पे मार्जिनलाइज है, हर कास्ट का हम स्वागत करते हैं, वो कोई भी कास्ट हो, चाहे कास्ट क्या, किसी रिलीजन ने, किसी कास्ट ने, किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को वोट दिया हो या ना दिया हो, बट प्रधानमंत्री से डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ओहो 3 क्वेश्चन आगे, बाय आ जाओ, थोड़ा सा दूर होकर पढ़ लेते हैं। Why do we feel that democracy is a better form of government than any other form of government? एग्जैक्ट पीछे वाला क्वेश्चन है। और बात करें तो आपको कैसे अच्छा लगता है कि डेमोक्रेसी बेटर है अदर गवर्नमेंट से, उसी का ही क्वेश्चन है। ये मोर इफेक्टिव है देन अदर ऑल्टरनेटिव, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो भाई साहब ये पुराने क्वेश्चन का ही 3 रूप है। डेमोक्रेसी बेस्ट है क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वालिटी मिलती है सभी को। फर्स्ट पॉइंट, यहां पर सभी पर्सन को डिग्निटी बराबर है, यहां पर राइट सबको, अंडर प्रिविलेज सेक्शन हो, प्रिविलेज सेक्शन हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, डिग्निटी यहां पर है, सभी लोगों को यहां पर ट्रांसपेरेंसी मिलती है। कैसे सरकार ने डिसीजन बनाए आप पूछ लीजिए, वाया आरटीआई 2005 एक्ट। स्ट्रेटेजीज नहीं समझ में आ रहा है, लोकसभा राज्यसभा बैठिए भाई साहब, बात कीजिए आपस में। एरर करेक्शन नहीं समझ में आया, चलो रूल करते, इस चीज को गलत हो गया, कोई बात नहीं, फैसला बदल देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सप्लेन द वेज इन विच डेमोक्रेसी हैज सक्सीडेड इन मेंटेनिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तरीके बताने कैसे डेमोक्रेसी ने इज्जत और आजादी दोनों को बरकरार रखा है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी बाकी सबसे अच्छी है किस मामले में? लोगों की इज्जत और आजादी को बनाने में। एग्जाम्पल के साथ बताते चलिए। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन सोसाइटी हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, पैसे वाइज है, अब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है काम करने की। अब एक इंसान अगर एजुकेटेड है, चाहे वो गरीब घर से आए चाहे वो अमीर घर से आए, अगर एक ही जगह पे काम करता है, यानी कि सरकारी नौकरी सबके लिए सरकार ने खोल दी है, अमीर भी करिए गरीब भी कीजिए। वो अलग बात है कि सरकार ने कुछ रिजर्वेशन रखा हुआ है, और वो क्यों रखा हुआ है? टू अपलिफ्ट दी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई साहब फिर अमीर ही अमीर आ जाएंगे, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वुमेन वर डिनाइड टू वोट इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। सो दे वॉन देयर राइट्स, अपने अधिकार जीत चुकी है, उनको इज्जत मिली है। अब वो एडल्ट सफरेज और इक्वल ट्रीटमेंट को बियर करती है, इंजॉय कर रही है, ये अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते बच्चों। सो द क्लेम्स ऑफ अंडर प्रिविलेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट सच एज एसटी, एससी एंड ओबीसी इक्वल राइट्स के लिए, ये सब जो इंडियन डेमोक्रेटिक में सब लोगों को अब एक्सेप्ट किया जा रहा है, इनको कोटा मिल रहा है। हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को, बच्चे को, बूढ़े को, बड़े को वोट करने का अधिकार है। डेमोक्रेसी क्या करती है? एक सिस्टम बना रही है जिसमें सभी एथनिक ग्रुप्स को इक्वालिटी मिल रही है, और यहां पर कोई भी सरकार किसी एक पर्टिकुलर धर्म की, कास्ट की, रिलीजन की नहीं मिलती है। एक मेजोरिटी बनती है जो उसको ज्यादा वोट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई साहब। हाउ इज डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपैरिजन? सेम वही है बच्चों, सेम वही, आप पुराना लिख सकते हो। क्यों कि इलेक्शंस होते हैं, पार्टी में रिजल्ट, डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, लोगों के अकॉर्डिंग काम करती है। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का पैटर्न है वहां पे।
डेमोक्रेसी में सबको रिस्पेक्ट और आजादी मिली हुई है। डेमोक्रेटिक में आपको क्या है भाई साहब, सब लोग जो है सबकी सपोर्ट से सरकार बनती है। मतलब अगर ये पॉइंट ना भी लिखो, कुछ और लिख दो तो भी चलेगा, रिपीटेड जैसा है। यहां पर सरकार लेजिटिमेट होती है क्योंकि लोगों ने चुना है। यहां पे डिग्निटी होती है, यहां पे फ्रीडम होती है। सो हो गया ना, कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो आप। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है अपने अगले सेक्शन में जब मैं आपके साथ आऊंगा तो आप इस चैप्टर के सारे डाउट्स को यहीं पर खत्म कर चुके होंगे। और इन केस अगर आपके डाउट्स रह भी गए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला डेमोक्रेसी में कंफ्यूजन और क्रिएशन दोनों आएंगी, वरना डेमोक्रेसी किस काम की। इश्यूज आना जरूरी है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा है, सोच समझ के पढ़ा है। नहीं डाउट पूछा तो मैं ये मान के चलूंगा किसी को समझ में नहीं आया। तो बताइए, दो बातें पूछनी है, एक तो आपको कितना % मजा आया, और दूसरा ये कि आपको क्या डाउट्स है। आपके आई होप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, सब डाउट खत्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस क्लास में आगे और भी हैं चीजें जो आपको सीखनी है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।